Friends, welcome to LGI online classes. This is Deepti, class 6, chapter 3rd, clothing. Topic is clothing. तो आज हम क्लॉथिंग के बारे में बताएंगे क्लॉथ क्या है। तो सबसे पहले तो यही जान लें कि वाई डू यू नीड क्लॉथ, हमें कपड़े की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमें क्लॉथ क्लॉथिंग इज़ द मटेरियल बॉर्न ऑन द बॉडी टू कवर इट। हम जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी मटेरियल पहनते हैं, वो हमारी बॉडी को कवर करता है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कंडीशन लाइक हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट, रफ सरफेस। मतलब हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी बॉडी को कवर करता है और हमें हर कंडीशन से, हर परिस्थिति से बचाता है। जैसे गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, कीड़े मकोड़ों के काटने से, रफेज एरिया, मतलब हर प्रकार से, हर तरीके से हमें हमारे कपड़े बचाते हैं। इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा कि पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ। जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्ट पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। क्लॉथिंग डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन, और वो हर एक परिस्थिति पर, हर एक मौसम की परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। डिपेंड है, यहाँ पे पी है बेटू, ठीक है। पी, ओके। तो डिपेंड होते हैं वेदर कंडीशन पर, मौसम की परिस्थिति पर, कल्चर पर, और वहाँ के प्लेस, कल्चर ऑफ द प्लेस, वहाँ के स्थान पर निर्भर होते हैं। इसलिए कहा जाता, आज हम आपको क्लॉथिंग के बारे में बता रहे हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि ये जो है हमारे कुछ नाम दिए गए, राल्फ किलर, मॉनफ्रेड काइजर, मार्क स्टोन थिंग्स। ये व्यक्ति थे जो इन्होंने पहले पुराने ज़माने के जितने भी कपड़े हुआ करते थे वो पहनते थे। किस प्रकार के पहनते थे, आज हम वही बताएंगे आपको कि हिस्ट्री ऑफ द ऑफ क्लॉथिंग। अब हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग क्या है, इतिहास में किस प्रकार के, मतलब पुराने पास्ट में, इतिहास को हम पास्ट बोलते हैं, पास्ट ऑफ टाइम, पुराने समय में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। ठीक है, किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे, आज हम तुम्हें आपको वही बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, किस किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे, आज हम आपको वही बताएंगे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। लिखा है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। हिस्ट्री को हम पास्ट कहते हैं, मतलब पास्ट में किस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। तो देखते हैं, लिखा है इन एशियन टाइम पीपल In ancient time, people covered their bodies with leaves and bark of trees, of animal skin and fur। मतलब कहने का है, पुराने समय में जो लोग थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए पत्तियों को पहनते थे, नहीं तो पेड़ों की छालों को पहनते थे, और जानवरों की स्किन, उनकी जो चमड़ी होती थी उसको पहनते थे, नहीं तो फरमीस होते हैं रेशेदार, जो भेड़ और इन चीज़ों में पाए जाते हैं। अभी हम बताएंगे आपको नीचे कि किस किस जानवर के फर से कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, लिखा है हमारा पीपल जस्ट रैप्ड दीज अराउंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वे। मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग पार्ट से अपनी बॉडी को अपनी बॉडी को रैप करते हैं। रैप मीन्स होता है अपनी बॉडी पर कपड़ों को लपेटते थे। कैसे लपेटते थे वो देखते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट, धीरे धीरे हमारे सिविलाइजेशन, सभ्यता में सुधार आया। पीपल लर्न टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रासेस विद द मैट। यहाँ पे टी ई और है, ठीक है। वीव्स ट्विंग्स मतलब वहाँ लोग उस चीज़ों से सीखने लगे, और जो रेसे जो पहनते थे या कोई पेड़ों की छालों से, ग्रासेस से, घास से मैट, चटाई बनाने लगे।
बास्केट बनाने लगे, कुछ यूटिलिटी ऑफ द आइटम्स, कुछ आइटम्स बनाने लगे। तो पहला जो इन्वेंशन था वो हमारा कितना है, 100,000। यहाँ पे एक जीरो और है बेटू, यहाँ पे एक लिख गया है। 100,000 और 500,000 साल पहले पहला इन्वेंशन हुआ था ग्रास से, मतलब चटाई बास्केट घास से बनाए जाने लगे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है बिफोर द इन्वेंशन, उसके बाद, उससे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो स्विंग ऑफ द नीडल, सुई का हुआ था। स्टिचिंग सिलाई करने के लिए था। वाज नॉट नॉन टू पीपल, इसमें कोई पीपल का हाथ नहीं था। सच एज ए शर्ट, शर्ट सिली गई, ट्राउज़र है, सूट्स है, शर्ट है, ब्लाउजेस हैं, इस प्रकार की सारी चीज़ों को सिला गया था, स्टिचेस किया गया था। ठीक है, अब हम कहना चाहेंगे कि आपका एक रेसे फ्लैक्स फाइबर दिख रहा होगा, जस्ट लाइक ए जूट बोल सकते हैं, इस प्रकार का फाइबर आपको दिख रहा है। तो इनसे पहले सिलाई की जाती थी। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे क्या लिखा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब हम अलग अलग प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि कितने कितने प्रकार के फाइबर्स होते हैं। तो है हमारा कि फैब्रिक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक क्लॉथ्स एंड बैग्स। कुछ फैब्रिक्स ऐसे हैं उनका उपयोग कपड़े बनाने और बैग बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन फाइबर can be classified and natural fiber man made of the synthetic fiber। मतलब कहने का है कि जो नेचुरल फाइबर है वो मैन के द्वारा नहीं बनाया गया है। नेचुरल में प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएंगे, और सिंथेटिक में आपकी मशीन्स और केमिकल से बनाए जाते हैं जिसमें मैन का सहयोग होता है। तो नेचुरल फाइबर्स में कोई मैन का सहयोग नहीं होता है, और सिंथेटिक फाइबर में मैन का सहयोग होता है। मैन मतलब आदमियों का, इंसानों का, ह्यूमन जाति का सहयोग होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करें और हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट अब और एक चीज़ समझ लिए कि एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कहा जाता है द फर इंडस्ट्री इज़ नाउ सीन ए थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। फर की जो इंडस्ट्रीज़ है, सीन हम देखते हैं पूरे पर्यावरण में दिखाई देता है, और ज़्यादा दिखाई देते हैं कि जानवरों को मार कर उनकी खाल का, उनके रेशों को प्रयोग किया जाता है। और ऐसा पहला कंट्री यूनाइटेड में है कि 2000 साल पहले ही बैन हो चुका है कि जानवरों को मार कर किसी प्रकार से उनके रेशे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम चाहेंगे अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आज हमें कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू, अभी के लिए बाय। नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी जल्दी लेकर आऊँगी, नेचुरल फाइबर से रिलेटेड और सिंथेटिक फाइबर और कॉटन अदर और चीज़ों से रिलेटेड मैं लेकर आऊँगी। ओके, अभी के लिए बाय बाय।